4 समाअतों के बावजूद हमारी कारकर्दगी ये है कि एक केस खत्म नहीं हुआ, कई केसेस इल्तिबा का शिकार हो रहे हैं। साथ ही जजेस से दरखास्त है कि अपने सवालात को रोक कर रखें। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत में रिमार्क्स। दौरान समाअत बार बार सवाल पूछने पर जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। मैं भी इस अदालत का एक जज हूं, सवाल पूछना एक जज का हक है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे बार बार टोका जा रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर। वकील को कौन टोक रहा है? आप अपने सवाल जरूर पूछें, लेकिन दलाइल मुकम्मल होने के बाद। चीफ जस्टिस की हिदायत। रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर का वकील से फिर सवाल। सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आजादी में मुदाखलत की गई, इससे पार्लियामेंट पर आयत तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई। सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। क्या लेजिस्लेटिव एंट्रीज पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर सुपरवाइजरी का इख्तियार देती हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर का वकील से इस्तफसार। अगर आर्टिकल 191 को लेजिस्लेटिव एंट्री 58 के साथ मिलाकर पढ़ें तो पार्लियामेंट के पास कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार था। जस्टिस मंसूर अली शाह का वकील से मुकालमा। अगर लॉ का मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता तो आइन साजों ने भी यही लिखा होता। जस्टिस आयशा मलिक। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करवा लिया गया। खुसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया। फ्लाइट में तकरीबन 150 से अफराद की गुंजाइश है। दुबई से कारकुन और सहाफी भी साथ होंगे। नवाज शरीफ कल लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। एक हफ्ता क्याम होगा। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। अवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत की तख्ती लगी है। चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। जब सब कहते हैं कि पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, नवाज शरीफ ठीक करके दिखाता है। कायद नून लीग महंगाई से निजात की जमानत है। वो कौम को मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए आ रहे हैं। मरियम नवाज की यूनियन काउंसिल ओहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात में गुफ्तगू। इक्कीस अक्टूबर से मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। अवाम घरों से निकलें, मौशी तरक्की के मेमार का इस्तकबाल करें। महंगाई में कमी, तालीम और मुफ्त इलाज के लिए नवाज शरीफ का साथ दें। पूरे पाकिस्तान में दानिश स्कूल बनेंगे और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का अवाम के नाम पैगाम। इलेक्शन जनवरी के आखिर में होंगे तो आधे मुल्क में बर्फबारी हो रही होगी। वोट को इज्जत दो का नारा उस वक्त था जब खतरा था। काबीना में पीपल्स पार्टी मंजूरी देती है, बाहर आकर कुछ और कहते हैं। कौम के सामने सही बात करें, धांधली करवाकर हमें इधर उधर नहीं किया जा सकता। हमारे पास इतनी ताकत है कि फिर आपको काम नहीं करने देंगे। तुम पार्लियामानी निजाम में चोरी करते हो और हमारा हक मारते हो। हमारा हक मारा जाएगा तो दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है। सर्वे वहां करवाए जाते हैं जहां मतलूबा ज़हनियत के लोग होते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने अमेरिका के खिलाफ चूरन बेचने की कोशिश की जो नाकाम हुई। गुज़श्ता हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने की तरगीब दिलाई। फ़लस्तीन के मसले पर इस्लामी दुनिया को एक जिस्म बनकर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। स्मोक का रोक, निगरान पंजाब हुकूमत का 2 माह के लिए हर बुध को लाहौर बंद करने का फैसला। इत्तलाक 18 अक्टूबर से होगा। स्कूल्स, मार्केट्स और सरकारी और निजी इदारे बंद होंगे। बैंक्स, क्लब और होटल्स भी बंद होंगे। वर्क फ्रॉम होम होगा। कमिश्नर लाहौर का ऐलान। ताजिर इतवार को दुकानें खोल सकते हैं। ताजिरों ने कमिश्नर और सीसीपीओ की तजवीज़ मान ली। फ़लस्तीन और इसराइल में जंग। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 तक जा पहुंची। 2741 जख्मी। हमास के हमलों में 11 अमरीकी भी मारे गए। अमरीकी महकमा खारजा की तस्दीक। हमास के इसराइली इलाकों पर लगातार हमले जारी। टैंकों और तैयारों को निशाना बनाने लगे। हमास के अल-क़साम ब्रिगेड ने ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी।
निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत, इसराइल जंग के उसूल भूल गया। सहूनी अफवाज, बुजुर्ग, खवातीन, जख्मी और अस्पतालों को निशाना बनाने लगी। 100 शहरी मकामात पर वहशियाना बमबारी, 704 फ़लस्तीनी शहीद, 4000 से ज़ायद जख्मी। शोहदा में 143 बच्चे और 105 खवातीन भी शामिल। इसराइली तैयारियों का जख्मियों को अस्पताल ले जाने वाली 4 एम्बुलेंसेस पर भी हमला। इसराइली बहरिया की भी गजा के साहिल पर बमबारी। गजा में पनाहगुज़ीन कैंप पर भी फ़ज़ाई हमला, दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। गजा के अस्पतालों में अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलियात का शदीद फुक़दान। इसराइल ने सहाफ़ियों को भी ना बख्शा, गजा में मीडिया दफातर पर भी बमबारी, मुतअद्दिद सहाफ़ी हलाक। हमले में ब्रिज हजी को निशाना बनाया गया। इमारत में मीडिया इदारों के दफातर हैं। इसराइल के F-16 तैयारे भी हमास के निशाने पर। वीडियो में जंगी तैयारों को जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइलों से निशाना बनाते हुए दिखाया गया। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मवाद से लदे ड्रोन्स की वीडियो भी जारी कर दी। मकासद हासिल कर लिए, तवील जंग के लिए भी तैयार हैं। हमास का ऐलान, मुज़ाकरात नहीं होंगे, इसराइल को इसकी जुबान में जवाब दिया जाएगा। पहले जंगबंदी फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। 150 से ज़ायद इसराइली फौजी हमास की कैद में हैं। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर हर यरगाल के जवाब में एक सहूनी कैदी मार दिया जाएगा। गजा पर हमले के नतीजे में हलाक किए जाने वाले हर इसराइली कैदी की फुटेज जारी की जाएगी। हमास ने इसराइली फोर्सेज को खबरदार कर दिया। गजा में बिजली, ईंधन, अशिया की तरसील बंद, सूरत हाल संगीन। इलाके के मुकम्मल मुहासरे पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। बेयारो मददगार फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद ना रोकी जाए। आलमी बरादरी भी फौरी इंसानी इमदाद के लिए आगे आए। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की अपील। इसराइल का गजा के बाद लिबनान पर भी हमला, हिजबुल्लाह के 4 जंगजू शहीद। जवाबी कार्रवाई में इसराइली फौज की चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया। 2 इसराइली फौजी मारे गए। हिजबुल्लाह का बयान, इसराइल ने लिबनान की सरहद पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम भी नस्ब कर दिया। लिबनानी सरहद पर भी 1 लाख इसराइली फौजी जमा किए गए हैं। इसराइली हुकाम, इसराइल की किसी भी अहमकाना कार्रवाई का मुंह तोड़ और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। तेहरान ने इसराइल को मुसलसल धमकियों के बाद खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने इसराइल पर हमलों में हमास की मुआवनत का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनियों के नाजायज़ सहूनी हुकूमत के घिनौने जराइम के खिलाफ दिफा जायज़ हैं। ईरान का 2 टोक मौक़िफ़, इराक़ और ईरान का OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। अरब लीग का इजलास कल होगा। सऊदी वली अहद खित्ते में कशीदगी रोकने के लिए मुतहर्रिक। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मिस्र, फ़लस्तीन और उर्दन के सुदूर से फ़ोन पर राबिता। इसराइल और हमास के दरमियान जंग और गजा पर हमलों के बारे में तबादला ख्याल। आम शहरियों की जिंदगी और खित्ते की सलामती को लाहक खतरात पर भी बातचीत। अमन की वापसी के लिए बैनुल अक़वामी और इलाकाई कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफाक। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ मुतालबात पर साथ देने का आज़म। अमरीका, बरतानिया समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे। न्यूयॉर्क और लंदन में सैकड़ों अफराद फ़लस्तीनी परचम उठाकर सड़कों पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, मुजाहरीन का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा। यमन, ईरान, इराक़, तुर्किया, उर्दन में हमास के हक़ में एहतजाज। लोगों की बड़ी तादाद ने फ़लस्तीनी परचम उठाकर इजहार यकजहती किया। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर पाकिस्तानी नैयाद हमजा यूसुफ के रिश्तेदार गजा में फंस गए। सास और ससुर गुज़श्ता हफ्ते वालिदैन से मिलने गजा गए थे। इसराइली हुकाम ने जल्द गजा छोड़ने का हुक्म दिया है, मगर गजा में शदीद जंग और नाकाबंदी की वजह वहां से निकलना नामुमकिन हो चुका। नहीं जानते हमारे प्यारे बच पाएंगे या नहीं, हमजा यूसुफ।
इसराइल की फ़लस्तीन के साथ सूरत हाल कशीदा होने से सेहूनी कारोबार ठप। हमास के हमलों से इसराइल का तिजारती पहिया रुकने लगा। आलमी एयरलाइंस ने ऑपरेशंस बंद कर दिए। इसराइल ने अहम अश्कलोन पोर्ट बंद कर दी। इसराइल की दूसरी बड़ी गैस फील्ड से पैदावार रोक दी गई। भारत और मशरिक़ वुस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को बड़ा धचका। इसराइल फलस्तीन जंग के साथ आलमी मंडियों में तेल महंगा। ब्रेंट खान तेल $88 फी बैरल के करीब पहुंच गया। WTI खान तेल की कीमतें $86 फी बैरल से बढ़ गईं। कशीदगी से मशरिक़ वुस्ता की स्टॉक मार्केटें मंदी का शिकार। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोयटा में एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। बलोचिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान के निफाज की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास से कबल अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार अली मर्दान खान रोमकी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त में ला रहे हैं। कराची में कोई नो गो एरिया नहीं, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। कच्चे में लोग सरेंडर कर रहे हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। PTI को बल्ले का निशान ना दिया जाए, वकील की इस्तदा। PTI को पहले ही बल्ले का निशान दिया जा चुका है। इस निशान से मुतल्लिक केस ज़ेरे समाअत है। इलेक्शन कमीशन हमारी दरखास्त को इस केस से मुंसलिक कर दें, वकील दरखास्त गुजार। शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। RPO साहब बताएं शेख रशीद से मुतालिक क्या पेशरफ्त है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का इस्तफसार। बाजियाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं, मजीद मोहलत चाहिए। RPO रावलपिंडी का जवाब। अदालत ने शेख रशीद की बाजियाबी के लिए RPO को मजीद 8 रोज का वक्त दे दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में चेयरमैन PTI की अडयाला जेल में बेटों से टेलीफोन पर बात करवाने की दरखास्त पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने चेयरमैन PTI की बेटों से फोन पर बात करवाने से इनकार कर दिया। अडयाला जेल सुप्रिंटेंडेंट ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने कैदियों से फोन पर बात करवाने से मुतल्लिक जेल SOP तलब कर लिए। CDA में फाइल चोरी से मुतालिक जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस का सवालात का जवाब न देने पर सरकारी वकील पर इजहार बरहमी। अदालत का हर मिनट कीमती है। ये अदालत आवाम के पैसों से चलती है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। अदालत ने आसिम नवाज अब्बासी की जमानत कबल गिरफ्तारी कन्फर्म कर दी। दरखास्त गुजार को तफ्तीशी इदारों के साथ ताउन करने का हुक्म।